कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है उसमें अब कितने फेजेस में चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से फेज है। आप अपना वाला फेज जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि अब डंका बज चुका है। लोकतंत्र के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का ऐलान अब से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने किया है। सरकार बन जाएगी 4 जून तक। हालांकि पिछली मर्तबा यह हुआ था कि 30 तारीख तक, अक्कू जी आप भी जानते हैं, 30 तारीख तक प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली थी। लेकिन अब ये जो सिलसिला है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। 4 जून को तो सिर्फ फैसला आएगा, गिनती होगी, मतलब हो सकता है 8-9 तारीख तक जो है वो 8-9 जून तक हो सकता है कि नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हुआ नया चेहरा या वही चेहरा आपको नजर आए। लोकसभा चुनाव कब कब होने वाले हैं जल्दी बता दूं आपको। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा 102 सीटों पर, 89 सीटों पर दूसरा चरण, 26 अप्रैल को 94 सीटों पर तीसरा चरण, 7 मई को नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। लेकिन 96 सीटों पर 13 मई को चौथा फेज, 49 सीट पर 5वां चरण, 20 मई को 57 सीटों पर छठे चरण में, 25 मई को वोटिंग होने वाली है और फिर 57 सीट आखिरी चरण 7वां चरण 1 जून को 57 सीटों पर यहां पर वोट डाला जाएगा और फिर 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। 443 सीटों पर किस्मत का उम्मीदवारों के फैसला 4 जून को जिस पेटी में, जिस मत पेटी में बंद है वहां से निकलकर आने वाला है। इस बार 97 करोड़ जो है मतदाता अपनी किस्मत, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की किस्मत और वो उम्मीदवार की किस्मत जो है उसको उस ईवीएम में अपने पसंद के, अपनी पसंद पर जो है वो डालने वाले हैं। बहरहाल अब आपको ये बता देते हैं जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो कौन कौन है। यहाँ पर इस वक्त सतीश जी आपको नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी नजर आ रहे हैं, आकू श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं। पहला चरण आपने देख लिया कब है, दूसरा और आखिरी जो चरण है वो सारा कैलेंडर आपके सामने है। आप किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी सीट आपकी है, वो भी डिटेल में आपको कुछ ही देर में एक जैकेट बाकायदा यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर नज़र आएगा और उसमें आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पता लग जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किन राज्यों में कितने चरण में चुनाव होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में 7 चरण में मतदान होगा। तीनों बहुत अहम राज्य हैं। यूपी में 80 सीट है, बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है वो 5 चरणों में होने वाले हैं। फिर महाराष्ट्र में आप जानते हैं 48 सीट है, जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, लेकिन सुरक्षा के मामले के लिहाज से बहुत सेंसिटिव ये राज्य है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड में 4 चरणों में जो है वो मतदान होने वाला है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ओडिशा में 21 सीटें और झारखंड में कितनी है, 14 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती है और असम में आप जानते हैं 14। और मनोज सिंह, मेरे सहयोगी जो हैं मनोज शर्मा, वो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से। एक बार आपको वहां ले चलते हैं और उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव 4 विधानसभा चुनाव आपने जीते, क्या मंत्र जीत कर दिया आपने सब लोग? मैं आंकड़े सुधार रहा हूँ। मैं 5 लोकसभा और 6 विधानसभा जीत चुका। अब ये 6वीं लोकसभा है। जनता का प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है और उसी प्यार के सहारे जनता जिताती है, क्योंकि अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है और उनका प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। सर, आप मुख्यमंत्री जब आप थे, दोबारा चुनाव अपने मध्य प्रदेश का जीता, उसके बाद आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के गले में 29, ये मतलब क्या वो एक स्टेटमेंट हमारी ऑडियंस जो है न्यूज 18 इंडिया का फिर से सुनना चाहेगा? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 की 29 जीत के 29 कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में पहनाना है। हम 29 की 29 सीट जीतेंगे मध्य प्रदेश में। तो आप अपनी बात पे अभी भी कायम है? अभी बिल्कुल कायम है, जीत ही रहे। 29 की 29। छिंदवाड़ा? हाँ, छिंदवाड़ा जीत रहा, तभी तो 29 होगी। मतलब आपकी मतलब 29 पार नहीं, मतलब पूरी 29? हाँ, 29 में से 29। सर, ये विश्वास कहाँ से आता है कि अब की बार 400 पार? जनता के प्रेम से। जनता साथ दिखाई दे रही है और जनता का जो स्नेह, प्रेम और विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है
भाजपा के प्रति है, उसी से ये विश्वास आता है। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में इस लोकसभा चुनाव का? विकसित भारत का निर्माण। भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है। तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से विकास, अद्भुत विकास, अभूतपूर्व विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण। ये कांग्रेस सर, कांग्रेस मतलब कांग्रेस तो कह रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं और 7-8 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जीतू पटवारी दावा कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी तो कई सीटों पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ना नीति है, ना नेता है लड़ने वाले, ना नियत है, तो जीतेंगे कहां से? बड़े नेता काहे को भग रहे, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मतलब उनको कैंडिडेट की कमी पड़ रही क्या? हाँ, सेनापति नहीं मिला तो सेना बिचारी क्या करेगी? आप चाहते हो कि खुद कमलनाथ और दिग्विजय लोगों के सामने मैदान में उतरे? सोचे, लेकिन जो मेरी जानकारी है, बड़े बड़ों ने सबने मना कर दिया, हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं लड़ रहे। तो बेचारे छोटों को काहे को बलि का बकरा बना रहे? बलि का बकरा छोटे नेताओं को क्यों बना रहे हो? तो ये यहाँ की पर तरफ रुख कर चुके हैं मनोज, यहाँ उनसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं 29 की 29 सीटें इस बार लेकर जाएंगे।